अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत ने इंटरमीडिएट साल दूसरे के इम्तहानात मनसूख कर दिए। बोर्ड की जानिब से कोविड सूरत हाल के पेश नज़र लिया गया फैसला। रियासती हुकूमत की जानिब से 19 अजला में डायग्नोस्टिक सेंटर्स का आगाज। रियासती वज़रा ने सेंटर्स का किया इफ्तिताह। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी खिदमात में मसरूफ़। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से कोरोना वायरस के सिलसिले में शऊर बेदारी मुहिम जारी। रियासती खानसाद असम्बली के रूबरू शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़रा हरीश राव ने संगारेड्डी में और इंदिरा किरण रेड्डी ने निर्मल में, जबकि अजय कुमार ने खम्मम में डायग्नोस्टिक्स मराकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। रियासती वज़ीर हरीश राव ने इस मौके पर बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के 19 अजला में 57 किस्म के मुख्तलिफ तिबी मुआयनों का मुफ्त इलाज करने के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर्स कायम करने का फ़ैसला किया है, जहाँ पर 1 रुपया लिए बगैर हज़ारों रुपये के मुआयने मुफ्त किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि एक सेंटर के लिए हुकूमत की जानिब से 2 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट में रियासत के डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने रिपोर्ट दाखिल कर दी है। डीजीपी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रियासत में लॉकडाउन कवायद पर सख्ती के साथ अमल किया जा रहा है और अदविया की ब्लैक मार्केटिंग के सिलसिले में 160 केसेस दर्ज किए गए, जबकि मास्क ना पहनने वाले 4,56,000 अफराद के खिलाफ केसेस दर्ज किए गए हैं। डीजीपी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि अब तक 37 करोड़ 94 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया जा चुका है, जबकि 1 अप्रैल से 7 जून तक 8,79,000 केसेस दर्ज किए गए हैं और समाजी फासले की बरकरारी ना रखने वाले अफराद के खिलाफ 48,643 केसेस दर्ज किए गए। लॉकडाउन और कर्फ्यू कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 3,43,000 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। दूसरी जानिब हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि 29 मई से रोज़ाना 1 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं और रियासत में अब तक 66,79,098 वैक्सीन दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना की मुमकिन तीसरी लहर के लिए मौसरी इंतजाम भी किए जा रहे हैं। सरकारी दवाखानों में 10,366 ऑक्सीजन बेड्स दस्तियाब रखे गए हैं और दूसरे 15,000 बिस्तरों को भी ऑक्सीजन से लैस करने के इक़दाम जारी हैं। नीलोफर हॉस्पिटल में भी मज़ीद 1,000 बिस्तरों की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। रियासत के तमाम सरकारी दवाखानों में बच्चों के इलाज के लिए भी खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। रियासत भर में बच्चों के इलाज के लिए 4,000 बिस्तरों का इंतजाम किया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने इंटर साल दूसरे के इम्तहानात को मनसूख करने का ऐलान किया है। गुज़िश्ता रोज़ हुए काबीना के इजलास के दौरान ये तवक्को की जा रही थी, लेकिन आज सुबह हुकूमत ने कोरोना से पैदा हालात के तनाजुर में इंटरमीडिएट साल दूसरे के इम्तहानात को मनसूख करने का ऐलान किया है। इससे पहले एसएससी और साल अव्वल के इम्तहानात को भी मनसूख किया जा चुका है और फर्स्ट ईयर के ग्रेड्स की बुनियाद पर साल दूसरे के तलबा को ग्रेड दिए जाएंगे। वाज़ेह है कि हाल ही में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 12वीं जमात के सीबीएसई और आईसीएसई इम्तहानात को भी मनसूख करने का ऐलान किया था। गुज़िश्ता रोज़ हुए काबीना के इजलास में इन तमाम बातों पर तबादला ख्याल हुआ था और आज सुबह इस सिलसिले में फ़ैसला लिया गया।
साबिक़ वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने करीमनगर ज़िले में मोटरसाइकिल रैली निकालते हुए रोड शो मुनक़्क़िद किया और कई एक इलाक़ाजात का दौरा करने के बाद बताया कि रियासत के तमाम अज़ला की आवाम और कई TRS अरकान असम्बली की उन्हें तायद हासिल है। उन्होंने बताया कि हुज़ूराबाद ज़िमनी इंतख़ाबात में वो 2018 के आम इंतख़ाबात से ज़्यादा अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। ई राजेंद्र ने मज़ीद बताया कि ज़िमनी इंतख़ाबात में वज़ीर आला इक़्तिदार का चाहे बेजा इस्तेमाल करें या फ़ंड्स खर्च करते हुए कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि पोलिंग बूथ पर मौजूद रहने वाले ओहदेदार बशमुल टीचर्स उनके हामी हैं। इसलिए इस मरतबा TRS की शिकस्त यकीनी है। అక్కడే తన ముఖ్య అనుచరులతో సమావేశం కానున్నారు. रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने सनत नगर के मोंडा मार्केट डिवीज़न के नालों का मुआयना करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर बल्दी नवमनस KT रामाराव ने बारिश से कबल GHMC हदूद के तमाम नालों की साफ़ सफाई और तामीरी काम पाए तकमील करने की हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि भोईगुड़ा, पाटीगड्डा और सिकंदराबाद के नालों के तामीरी काम अनकरीब पाए तकमील कर लिए जाएंगे और कई एक मुकामात पर पानी की टांकी भी नस्ब की जाएगी। అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు థిక్ పాపులేటెడ్ ఏరియా, మనం చెప్పిన బస్తీలన్నీ కూడా చాలా ప్రధానమైనవి. ఇప్పుడు మీరు కలర్స్ కూడా స్కూల్ చూసారు, అది ఎక్కడో కంటోన్మెంట్ ప్రాంతం నుంచి వచ్చేటువంటి చాలా ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది. वाईएस शर्मिला ने लोटस पॉन्ड पर रियासत के तमाम 33 अजला के कायदीन और कारकुनों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए बताया कि 8 जुलाई को आनजहानी वज़ीर आला राजशेखर रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर YSR तेलंगाना पार्टी तश्कील देते हुए तेलंगाना में दोबारा राजन्ना का दौर वापस लाया जाएगा और तेलंगाना की आवाम की तरक्की को मुमकिन बनाया जाएगा। वाईएस शर्मिला ने साबिक़ वज़ीर सेहत ई राजेंद्र को उनकी पार्टी में शमूलियत की दावत देते हुए बताया कि ई राजेंद्र तेलंगाना की तहरीक में हिस्सा लेने वाले सेकुलर कायद हैं, इसलिए उन्हें चाहिए कि वो BJP में शामिल होने के फैसले पर नज़रसानी करें। रियासती चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने GO 119 जारी करते हुए जुमेरात के रोज़ सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक लॉकडाउन में नरमी देने और इस दौरान RTC बसें, खानगी बसें, ऑटो रिक्शा और मुख्तलिफ ट्रैवल्स की गाड़ियों के अलावा कैब्स को चलाने की इजाज़त दी है, जबकि सिनेमा, थिएटर्स, जिम, स्विमिंग पूल्स, स्टेडियम, पार्क्स, पब्स और क्लब बंद रखने की हिदायत जारी की गई है। इसके अलावा रियासत के 7 असम्बली हल्के जात जहां पर कोरोना के केसेस ज़्यादा हैं, उन हल्के जात नलगुंडा, नागार्जुन सागर, देवरकुंडा, मरियालगुड़ा और दीगर हल्कों में नरमी के औकात सुबह 6 बजे से 1 बजे तक रहेंगे। रियासत तेलंगाना में सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक नरमी के औकात का चारशंबे को आखिरी दिन था, लेकिन बाज़ अफराद उलझन और लाइल्मी की वजह से पुलिस के चालानात का शिकार हुए क्योंकि जुमेरात से नरमी के औकात में इजाफा किया जा रहा है जो सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक रहेंगे। लेकिन चारशंबे को भी कुछ लोग ये समझकर सड़कों पर निकल आए कि शायद आज से ही 5 बजे तक नरमी है। मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स पर पुलिस की तरफ से कई अफराद को क़वायद की खिलाफ वर्जी और लॉकडाउन औकात में निकलने के दौरान चालानात किए गए। बाज़ की स्कूटर्स, बाइक्स और गाड़ियों को भी जब्त किया गया। पुलिस से बाज़ अफराद बहस व तकरार करते हुए भी नजर आए, जबकि पुलिस ने कहा कि जुमेरात से नरमी के औकात में इजाफा है, चारशंबे से नहीं। जुमेरात से सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक नरमी रहेगी। शाम 5 बजे से आवाम को घरों को जाने की मोहलत दी गई है और शाम 6 बजे के बाद से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल होगा।
इस दौरान इतला मिली है कि आइंदा 10 दिनों के दौरान हैदराबाद मेट्रो रेल की औकात में भी तब्दीली हुई है और पहली ट्रेन सुबह 7 बजे निकलेगी जबकि आखिरी ट्रेन 5 बजे रवाना होगी। मेयर असीमतर बल्दिया हैदराबाद विजय लक्ष्मी ने चारशंबे को मूसा नदी से लगे अंबरपेट नल्ला कुंटे का अचानक मुआयना किया। मानसून की आमद के तनाजुर में उन्होंने ओहदेदारों को ताकीद की कि बारिश के दौरान आवाम को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए और बल्दी ओहदेदारों और मुलाजिमीन को भी हिदायत दी गई है कि इन इलाकों पर खुसूसी नज़र रखी जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी नागहानी वाक़या से निपटने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। Everywhere I go, this is what is happening. ఇవంతా ఎందుకున్నమ్మా చెత్త? మీరు చెత్త తీయడమే కాదు, you have to go 2 feet deep. कांग्रेस रुकन खानसास कौंसल जीवन रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि रियासत के तमाम डिस्ट्रिक्ट के दवाखानों में सिटी स्कैन की सहूलत और कोरोना का इलाज मुफ्त करने के अलावा उसे आरोग्य श्री के तहत लाने और तिबी अमले के तखर्रुआत के सिलसिले में वाइट पेपर जारी किया जाए। उन्होंने वज़ीर आला पर तनकीद करते हुए बताया कि रियासत के गरीब आवाम कोरोना वबा के बायस मुश्किलात से दो चार है, लेकिन अभी तक हुकूमत ने मुफ्त इलाज करने का ऐलान नहीं किया और मरकज़ी हुकूमत की आयुष्मान भारत पर अमल करने का ऐलान तो किया गया लेकिन इस पर अमल नदारद है। इसी तरह 50,000 तिब्बी और गैर तिब्बी अमले के तखर्रुआत का ऐलान तो किया गया लेकिन इस पर आज तक अमल नहीं किया गया। सौजोन आरटीओ की तरफ से बहादुरपुरा आईटीआई में ऑटो और कैब ड्राइवर्स के लिए मुफ्त टीका अंदाजी मुहिम जारी है। ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पांडु रंगा नायक ने आईटीआई पहुंचकर टीका अंदाजी का जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तरफ से ड्राइवर्स के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है और हर एक ड्राइवर को इस मुहिम से इस्तेफादा करना चाहिए। उन्होंने मज़ीद बताया कि टीका अंदाजी के लिए आईटीआई बहादुरपुरे में मौसर इंतजाम किए गए हैं। ये हुकूमत की तरफ से ड्राइवर्स की सेहत और सलामती के लिए एक बेहतरीन मौका फराहम किया गया है और सभी को इससे इस्तेफादा करना चाहिए। इस मौके पर आरटीओ सौजोन जी सदानंद के अलावा मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर टी वेंकटेश राव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आज यहाँ हैदराबाद ओल्ड सिटी बहादुरपुरा गवर्नमेंट आईटीआई में ऑटो रिक्शा और कैब ड्राइवर्स, मैक्सी कैब ड्राइवर्स के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर को मैं विज़िट करने आया। यहाँ पर अच्छा व्यवस्था पूरा अच्छा, सिस्टम पूरे अच्छे है और यहाँ पे अरेंजमेंट्स भी अच्छा किए हैं आरटीओ यहाँ पे और यहाँ पे जो स्टाफ भी अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारा ये ड्राइवर्स का से गुजारिश है कि वो इतना अच्छा मौका वो उनको उठा के ये सब ड्राइवर्स वैक्सीनेशन लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन से ही ये कोरोना अपन कंट्रोल कर सकते हैं।
वी कैन ओनली कंट्रोल ओनली विथ वैक्सीनेशन। इसीलिए गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए और अपने सीएम साहब का भी बहुत कुछ शुक्रिया अदा करना कि ड्राइवर्स के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम सोच के उनके पास आके यहाँ पे उनको वैक्सीनेशन फ्री वैक्सीन देना बहुत बड़ी बात है। और कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मेहदीपट्टनम में वाक़ रैतू बाज़ार के करीब बनाए गए पुलिस चेक पोस्ट पहुँच कर अवामी शिकायत का जायज़ा लिया। मुकामी अवाम ने मजलिसी रुकन असम्बली से नुमाइंदगी की थी कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मस्कुरा चेक पोस्ट पर आवाम को रोकते हुए हिरासा किया जा रहा है। जाफर हुसैन मेराज ने फौरी मुकाम वाक़े पर पहुँच कर पुलिस की जानिब से रोकी गई गाड़ियों को भी वहाँ से रवाना किया और पुलिस अहदेदारों से नुमाइंदगी की कि वो गैर ज़रूरी गाड़ियों को रोकते हुए चालान करने की पॉलिसी तर्क करें। इस मौके पर जाफर हुसैन मेराज के हमरा कॉप्शन मेंबर महमूद हुसैन इंजीनियर व दीगर भी मौजूद थे। पाँच बजे तक शायद टाइम है, उसके अंदर लोगों में निकलने को देर हो गई, जिसमें 2 बजे से पहले पुलिस हस्बे मामूल अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, जो बेइंतहा गलत है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ से कंप्लेंट आया कि रेतू बाज़ार कने और पिलर नंबर 24 कने ट्रैफिक पुलिस जो आसिफ नगर के है, इन लोगों पब्लिक को हरास कर रहे हैं। इमीडिएट मैं और मेरे साथ में नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के कारपोरेटर्स मौजूद हुए। रेतू बाज़ार करने से पूरे लोगों को जितों की गाड़ियां पकड़े थे उनको छोड़ा दिए। 24 नंबर पिलर पे आके जब यहाँ पे देखे तो हम लोग यहाँ पे कम से कम 101 लोगों को ज़बरदस्ती हरासमेंट कर रहे थे, जिसमें कुछ लोग हॉस्पिटल को ब्लड देने जा रहे थे, उनके ने प्रिस्क्रिप्शन था, कुछ लोगों के ने तमाम डॉक्यूमेंट रहने के बावजूद भी ये जो ट्रैफिक आसिफ नगर की जो हरासमेंट थी, जिसके लिए मैं यहाँ पर खुद आकर ठहर कर सबको दिलाया तो पूरे गाड़ियाँ रिलीज़ कराए हमने। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात कि जो पुलिस है हैदराबाद की पुलिस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम देखते हुए काम करिए। जिस अंदाज से आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर हम बिल्कुल हरगिज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे डायरेक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस से 3 या 4 मरतबा बात करना पड़ा है ये गाड़ियाँ छुड़ाने के लिए। क्या हर चीज़ को कमिश्नर से थोड़ा ही बात करना पड़ेगा? यहाँ के ट्रैफिक के चाहे वो एसआई हो या सीआई हो, ये लोगों की जो जुल्म ज़्यादती है आज के बाद से ये बर्दाश्त नहीं होंगी। मैं आवाम से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, कल से लॉकडाउन का टाइम 5 कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दोनों शहरों के मुख्तलिफ डिवीजन्स में अवामी राहतकारी के काम लॉकडाउन के दौरान भी अंजाम दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली याखुतपुरे के बल्दी डिवीजन्स रैन बाज़ार, पत्थरगट्टी, दबीलपुरा, कुरमागुड़ा और तालाब चिंचलम में गरीब और मुस्तहक़ अवाम में नाश्ता तकसीम किया गया। मजलिस रुकन असम्बली हल्के याखुतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मज़कूरा काम की निगरानी की, जबकि इस मौके पर हल्के याखुतपुरा इंचार्ज यासर अरफात, मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स मोहम्मद वासिउद्दीन, महमूद सोहेल क़ादरी, अलमदार वालाजाही, डॉक्टर समीना के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शिफात अली और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मल्लेपल्ली डिवीज़न में भी लॉकडाउन के दौरान मुसलसिल अवामी खिदमात का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली डिवीज़न ज़फ़र खान ने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में गरीब और मुस्तहक़ ख़ानदानों में राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर उनके हमरा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में बहादुरपुरे के मुख्तलिफ डिवीजन्स में तैयार खाने के पैकेट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। चारशंबे को रमसपुरे के सलम इलाकों में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से रवाना किए गए तैयार खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां की निगरानी में मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद खादिर ने गरीब और मुस्तहक़ अफराद के घर घर जाकर तैयार खाने के पैकेट्स तकसीम किए। मुकामी अवाम की तरफ से सदर मजलिस और रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां से इजहार तशक्कुर किया गया। कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर ने चिराग अली नगर, बहादुरपुरा, दक्कन बेकरी और अतराफ व अकनाफ के इलाकों में तकरीबन 1000 खाने के पैकेट्स तकसीम किए। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के आगाज़ के साथ ही सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की जानिब से मुख्तलिफ सलम इलाकों में खाने के पैकेट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। साजोन डीसीपी गजाराव भोपाल ने बैटरी से चलने वाली गाड़ियों का इफ्तिताह अंजाम दिया। पुराने शहर के बाज़ इलाकों में तंग गलियों की वजह से पुलिस को पेट्रोलिंग में मुश्किलात पेश आ रही थी। इसी के पेश नज़र ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को मुतारफ़ करवाया गया है और पेट्रोलिंग में ये स्कूटर्स इस्तेमाल होंगी। छतरीनाका पुलिस स्टेशन में SHO खादिर जिलानी के साथ उन्होंने इन स्कूटर्स को रवाना किया। इस मौके पर DCP ने खुद भी स्कूटर पर मुख्तलिफ इलाकों में गश्त की। एक डोनर में जो ई-बाइक इलेक्ट्रॉनिक बाइक है जो इलेक्ट्रिक से चलती है, उनको छतरीनाका PS को डोनेट किया। इसके अलावा हमारे पास बाइसिकल्स है जो जब साइकिलिंग करते हैं चार्ज होके इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, ये भी है। ये हमारी ओल्ड सिटी में जो बहुत नैरो गलीज है, बहुत इंटीरियर एरियाज जो है जहाँ बाइक्स और कार्स नहीं जा सकती, ऐसी जगह पर ये बाइक से पेट्रोलिंग करने के लिए बहुत यूज़फुल है ये ई-बाइक्स, और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत सेफ़ है। इसका कोई पेट्रोल और डीजल का कुछ लेने का नहीं है। तो आई कंग्रेचुलेट इंस्पेक्टर छतरीनाका खादिर जिलानी फॉर हिज इनिशिएटिव। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से कोरोना वायरस के सिलसिले में शऊर बेदारी की गर्ज से एक प्रोग्राम कानून साज असम्बली के रूबरू किया गया, जिसके दौरान पुलिस एहलकारों ने कोरोना वायरस की अलामती हेलमेट्स और दीगर अशिया पहनते हुए आवाम में शऊर बेदार किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS, एडिशनल कमिश्नर क्राइम्स शिखा गोयल IPS के अलावा जॉइंट कमिश्नर सेंट्रल जोन P विश्वा प्रसाद व दीगर ने प्रोग्राम का मुशाहिदा किया, जबकि बाद कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने मीडिया से बात भी की। कल कैबिनेट मीटिंग के बाद रियासत तेलंगाना की तरफ से जियो नंबर 119 इशू हुआ, जिसके तहत कोरोना लॉकडाउन का 19 जून तक के लिए एक्सटेंशन है। लेकिन इस एक्सटेंशन में कुछ रिलैक्सेशन भी गवर्नमेंट की तरफ से आई है। सबसे पहली बात तो लॉकडाउन का पीरियड शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक है, लेकिन सभी दुकान और इस्टेब्लिशमेंट को 5 बजे शाम को बंद कर देना है। इसीलिए पब्लिक से हमारी गुजारिश है कि 5 बजे बंद करके आप अपने घर की तरफ रवाना हो जाएं। 5 बजे ही अपना दुकान बंद करके घर के तरफ जाना शुरू करें। 6 बजे के बाद कंप्लीट कर्फ्यू रहेगा, और 6 बजे के बाद अगर आप रोड पर बिना मतलब के घूमेंगे तो आपके खिलाफ केस बुक होगा
और आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। इसके पहले फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज का जो रिलैक्सेशन हुआ, एनफोर्समेंट हुआ, उसमें हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हमारे सभी ऑफिसर्स, 14,000 से ज़्यादा कांस्टेबल ऑफिसर्स, सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स, सभी लोग बहुत मेहनत किए और 3 शिफ्ट में हर जगह करीब 150 से ज़्यादा चेक पोस्ट मिलाकर जो ड्यूटी करे, उसके लिए हमारे सभी ऑफिसर्स मुबारकबाद के हकदार हैं। और इस प्रोसेस में लगभग 2-2.5 हज़ार लोगों को पॉजिटिव केसेस भी आया हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस में। करीब 15 के लगभग डेथ भी हुए, 17 डेथ हुए। उन सब के लिए हम लोग बहुत गमगीन हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस और हैदराबाद की आवाम दोनों मिलकर ये कोरोना के वक्त एक जो पार्टनरशिप, साझेदारी का एक नमूना पेश किए, ये बहुत काबिले तारीफ है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना में मानसून मजीद पेशरफ्त कर चुका है। कौमी महकमे मौसमियात ने बताया कि दोनों तेलुगु रियासतों में आने वाले 3 दिनों के दौरान कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। बताया जा रहा है कि निज़ामबाद, जगतियाल, वरंगल, राजन्ना, सिरसला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालापल्ली, कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, जनगांव और हैदराबाद में बारिश हो सकती है। जुनूब मगरबी मानसून आने वाले 2 दिनों में और भी पेशरफ्त करेगा, जबकि बाज़ रियासतों में तेज़ हवाएं चलने की भी पेशकयासी की गई है। हैदराबाद में आज सुबह से मतला अबर आलूद रहा और गुज़िश्ता रात वरंगल और बाज़ दीगर अजला में शदीद बारिश हुई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में जलपल्ली म्यूनसिपलिटी हदूद में कोविड के टीका अंदाजी मरकज़ का आगाज़ हुआ है। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी सदर नशीन अब्दुल्ला सादी ने मुकामी अवाम से सहूलत से इस्तेफ़ादा करने की अपील की है। ये मरकज़ प्रीमियर फंक्शन हॉल में क़ायम किया गया है। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक इसके औक़ात रहेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर स्लैट बुक किया जा सकता है और 10 से 15 मिनट के अंदर ही टीका दिया जाएगा। आज जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर डाला गया है। तो मैं हमारे जलपल्ली आवाम से गुजारिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर वैक्सीनेशन लगाइए, क्योंकि ये वाहिद इलाज है जो कोरोना के लिए, ये वबा को रोकने का। और ये लॉकडाउन से जो हम परेशान हो रहे हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो लोग कमा के खाने वाले भी परेशान हो रहे हैं, तो उनको मैं सबसे अपील करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर यहाँ पर वैक्सीन लगाइए। आप भी लगाइए, आपके बूढ़े माँ बाप को भी लगाइए, जो घर में आपके अफराद हैं, औरतें हैं, सबको लाकर यहाँ पर वैक्सीनेशन लगाइए। ये वैक्सीनेशन हमारे पहाड़ी शरीफ नई रोड जो प्राइम फंक्शनल है वहाँ पर रखा गया है। इसकी टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक है। इंशाल्लाह ये टाइम के दौरान आप आकर अपना स्लॉट बुक करिए। स्लॉट बुक करने के बाद 10 से 15 मिनट के अंदर आपको वैक्सीन लगा दी जाएगी। मैं नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और हमारे महेश्वर MLA सबिता इंद्रा रेड्डी मैडम की हिदायत पर ये आपसे अपील कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आइए, वैक्सीनेशन लगाइए, क्योंकि ये बीमारी आपको दिख रही नहीं, ये आपका ये दुश्मन, अनदेखा दुश्मन है। तो इसका इलाज भी आपको वैक्सीनेशन है। तो आप वैक्सीन लगाइए, ये इलाज से, ये कोरोना से बीमारी से बचिए। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद ज़िले कलेक्टर श्वेता मोहंती ने यतीम बच्चों और बेवाओं में अशिया ज़रूरिया की तक़सीम अमल में लाई। कलेक्ट्रेट दफ्तर पर मुनक़िदा इस प्रोग्राम में ज़िले कलेक्टर ने यतीम बच्चों में मोबाइल फ़ोन्स भी तक़सीम किए ताकि मुश्किल वक्त में इस फ़ोन में महफूज करदा टोल फ्री नंबर पर वो कॉल कर सकें। बादअज़ा उन्होंने मीडिया को बताया कि गैर सरकारी तंजीम के इश्तराक से मज़कूरा इक़दाम किया गया है।
అలానే హైదరాబాద్ జిల్లాలో మేము చూస్తే టోటల్ 138 పిల్లలు సెమీ ఆర్ఫన్స్ అండ్ ఆర్ఫన్ పిల్లలు బిట్వీన్ మార్చ్ టు డిసెంబర్ 2020 53, జనవరి 2021 నుంచి మే 2021 వరకు 32. సో ఈరోజు మేము అందరం ఈ హోమ్ రేషన్ కిట్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి గ్యాదర్ అవ్వడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ ఇస్ ఐ థ్యాంక్ ద 2 ఫౌండేషన్స్, దివ్యజ్యోతి ఫౌండేషన్ అండ్ ఆదర్శ ఫౌండేషన్ హూ హ్యావ్ కమ్ ఫార్వర్డ్. అది కాకుండా మన ICPS యూనిట్ ప్లస్ డిస్ట్రిక్ట్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ మన సూపర్వైజర్స్ ద్వారా ప్రతి ఒక్క ఇంటికి విజిట్ చేయడం కూడా జరిగింది. ఆ విజిట్లో ఏమైనా అవసరాలు ఉంటే లేకపోతే ఏమైనా అడిషనల్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఐదర్ గార్డియన్ కాకుండా మేము మన హోమ్స్లో కూడా పెట్టడానికి కూడా రెడీ ఉన్నాము. సో గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారంగా ఎనీ చైల్డ్ హూ ఇస్ ఆర్ఫన్డ్ బేస్డ్ ఆన్ దర్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్క సౌకర్యం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. दरगाह हज़रत मिर्ज़ा मोहम्मद बेग मिर्ज़ाई वाक़ कमान भोईगुड़ा के सजाद नशीन हज़रत मोहम्मद नूरुल्लाह शाह चिश्ती मिर्ज़ाई खलंदरी का तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा बेजापुर में वाक़ खानख़ाह में अमल में आई और वहीं तदफीन भी की गई। मज़ीद तफ़सीलात के लिए मोबाइल नंबर 9348884089 पर रब्त किया जा सकता है। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने ममनुआ तंबाकू और गुटखा प्रोडक्ट्स रखने के इल्ज़ाम में एक शख्स को हिरासत में लिया। उसके कब्जे से 1 लाख रुपये मालियती अशिया बरामद की। रामनगर इलाके में वाक़ जनरल स्टोर के मालिक 52 साला पी गोपी को हिरासत में लेते हुए कार्रवाई की गई। नारजोन टास्क फोर्स टीम ने ब्लैक फंगस के इलाज में माविन इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस 2 अफराद को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 8 इंजेक्शंस बरामद किए। पुलिस के मुताबिक आर सेवा चंद्र और 30 साला डी विश्वनाथ को हिरासत में लिया गया। वाज़ेह रहे कि पुलिस इंजेक्शंस की ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। जिड़मिटला पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके सुराराम कॉलोनी में पेश आए एक वाक़े में मुश्तबा हालत में 3 साला लड़के की नाश दस्तयाब हुई। तफसीलात के मुताबिक उदया और सुरेश को 3 साला लड़का है, जबकि उदया ने भास्कर नामी शख्स से नाजायज़ ताल्लुकात भी इस्तेवार कर लिए थे। 3 साला लड़के को शदीद ज़ख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जानबर ना हो सका। लड़के के बाप ने भास्कर पर इस कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया, जबकि माँ की जानिब से बच्चे को मारपीट करने की भी बात सामने आई है। मुतल्लिका पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना हुकूमत ने इंटरमीडिएट साल दूम के इम्तिहानात मनसूख कर दिए। बोर्ड की जानिब से कोविड सूरत हाल के पेश नज़र लिया गया फैसला। रियासती हुकूमत की जानिब से 19 अजला में डायग्नोस्टिक सेंटर्स का आगाज। रियासती वज़रा ने सेंटर्स का किया इफ्तिताह। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्क़ों और डिवीजन्स में अवामी खिदमात में मसरूफ़। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से कोरोना वायरस के सिलसिले में शऊर बेदारी मुहिम जारी। रियासती खानसाद असम्बली के रूबरू शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।